आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है इमरजेंसी, आपातकाल। हमारे भारत के संविधान के भाग 18 में जो अनुच्छेद 352 से 360 तक का वर्णन किया गया है, वहां पर आपातकालीन जो प्रावधान है उनके बारे में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे भारत देश का जो संविधान है उसमें 3 तरह के आपातकाल का जिक्र किया गया है और वो 3 तरह के आपातकाल आज की वीडियो को देखने के बाद आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जिससे संबंधित जो अनुच्छेद है डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम्स में कि आर्टिकल 352 यानी अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 352 का संबंध है राष्ट्रीय आपातकाल से। फिर आता है राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल। इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो है आर्टिकल 356। और फिर होता है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360। तो ये 3 ऐसे आर्टिकल हैं जो आपको हर हाल में याद रखने हैं अगर आपको आपातकालीन संबंधित किसी भी प्रश्न का जवाब देना है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल जो इमरजेंसी होती है वो आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है। देखिए, जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो तीन ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके कारण राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जा सकता है। युद्ध, मतलब हमारे भारत देश का किसी अन्य देश के साथ युद्ध अगर डिक्लेयर हो जाए तो उस समय राष्ट्रपति हमारे भारत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। या फिर बाहर से आक्रमण यानी बाहरी आक्रमण, मतलब युद्ध क्या हो गया, युद्ध तो हो गया कि हम भी लड़ रहे हैं वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन अगर बाहर का कोई देश या कोई शत्रु हमारे देश पे हमारे देश की सीमा पर आक्रमण कर दे यानी बाहर से आक्रमण कर दे तो भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि घोषणा होगी। अब जैसे हमारे भारत देश में अब तक सिर्फ 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है और वो 3 बार कब कब लगाया गया है हम पढ़ेंगे। पहले तीसरा कारण जान लेते हैं। एक होता है वो क्या बोलते हैं, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो ये 3 ऐसे कारण हैं जिन 3 कारणों के बेस पे हमारे भारत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जी के द्वारा अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके की जा सकती है। युद्ध और बाहरी आक्रमण, ये तो 2 बाहर के कारण हो गए। और सशस्त्र विद्रोह, जैसे कि हमारे भारत देश का ही कोई ग्रुप विद्रोह कर दे। अब एक तो हो गया हड़ताल करना कि ऐसे ही अपने हकों को मनवाने के लिए हड़ताल की जा रही है, शांति प्रिय तरीके से हड़ताल की जा रही है, तो क्या ऐसे में आपातकाल लगाने की आवश्यकता है? जी नहीं। अगर सशस्त्र यानी हाथ में हथियार लेके अगर कोई ग्रुप विद्रोह कर दे तो भी हमारे भारत देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। अब तक हमारे भारत देश में सिर्फ 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। 1962, अगर आप थोड़ी सी भी हिस्ट्री जानते हैं तो 1962 में क्या हुआ था आप पहले कमेंट में बताइए। उसके बाद 1971 और फिर 1975। देखिए, ये जो 2 आपातकाल लगाए गए इनके बाहरी कारण थे। बाहरी क्या कारण थे? सबसे पहले तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो उस बेस पे सबसे पहली बार हमारे भारत देश में 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ा। उसके बाद जो 1965 वाला भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसमें आपातकाल क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि जो पहले वाला आपातकाल है तब तक वो चालू ही था, तो आपातकाल दोबारा घोषित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 1971 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, जब बांग्लादेश का निर्माण किया गया तो उस समय एक आपातकाल लगाया गया। हालांकि ये जो 1971 वाला आपातकाल है ये चालू था, लेकिन उसके बाद 1975 में आंतरिक कांड, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे आपातकाल घोषित किया गया। ये हमारे भारत देश में एकमात्र आंतरिक कारणों से लगाया गया आपातकाल था। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है कि आंतरिक गड़बड़ी जो शब्द है इसको संविधान से हटा के इसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया है। तो आपको याद रखना है हमारे भारत देश में अब तक सिर्फ 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है। सबसे पहले 1962 में, फिर 1971 में और फिर 1975 में। ठीक है, अब आते हैं हम राष्ट्रपति शासन की तरफ। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब, देखिए आपको ना 2 आर्टिकल और याद रखने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365। आर्टिकल 355 में क्या कहा गया है कि जो केंद्र सरकार है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो ध्यान रखे कि जो राज्य सरकारें हैं वो संविधान के अनुसार कार्य कर रही हैं या नहीं। ये तो हो गया आर्टिकल 355। और आर्टिकल 365 क्या होता है कि अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई आदेश दे कि आपको ये कार्य करना है, हम आपको ये कार्य सौंप रहे हैं, और राज्य सरकार उस कार्य को करने से मना कर दे, तो ये यहाँ पे कारण होता है आर्टिकल 365 के तहत। तो ये 2 ऐसे कारण हैं जिनके
बेस पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल, ये किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ये लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। इसका उपयोग आज हमारे भारत देश में लगभग 100 बार से भी ज्यादा हो चुका है। 100 बार से भी ज्यादा हमारे भारत देश के राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 360, जिसमें वित्तीय आपातकाल का जिक्र किया गया है। वित्तीय आपातकाल, शुक्र है अब तक हमारे भारत देश में एक भी बार नहीं लगाया गया, और भगवान ने चाहा तो कभी लगाया भी नहीं जाएगा। हाँ, एक बार हमारे भारत देश में इमरजेंसी हो गई थी, यानी जो फाइनेंस प्रॉब्लम हो गई थी 1991 में। उस समय हमारे देश के पास बहुत कम पैसा बचा था अपना खर्चा चलाने के लिए, लेकिन उस समय हमारा भारत देश उस संकट से बाहर उभरा और हमारे भारत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आशा करता हूं, बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, आपको आर्टिकल 352, 356 और 360 के बारे इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।